हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अभी, तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का फ्यूचर कैसा होने वाला है। यानी फ्यूचर में उस पर्सन के साथ आपका कब तक बात होगा या फिर चीज़ें कब तक नॉर्मल हो जाएगा। एंड इसके साथ ही हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज इस टाइम पर कैसा है। एंड उसके साथ ही आपके पर्सन के एनर्जीज भी हम चेक करने वाले हैं कि वर्तमान में वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है एंड आपको इस बात की खबर तक नहीं है। सो देख लेते हैं कि क्या बात है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एक्यूरियस हैं यानी कुंभ राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड नेगेटिव थॉट्स आपके मन में इस टाइम पर एकदम से आपको नहीं लाना है। द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands आ गया है एंड द चैरियट, फाइन। एंड इसके साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, फाइन। सो देख लेते हैं बॉटम द डेक। सो बॉटम द डेक में है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, बॉटम द डेक देखकर तो लग रहा है मुझे कि आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ज़्यादा तरीके से ओवर थिंकिंग में घिरे हुए हो। यानी जिनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है वो इंसान भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। एंड यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रही हैं अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है एंड इसके साथ फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। तो ओवरऑल मुझे सारे एनर्जीज ही नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो रो दिख रही है आपको, ये आपके करंट फीलिंग्स की बात कर रही है या फिर आप कह सकते हो कि आपके रिसेंट फ्यूचर की बात कर रही है। एंड ये जो रो दिख रही है ये आपके पर्सन के लिए है। यानी आपके पर्सन के मन के करंट फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन इस टाइम पर क्या कर रहे हैं वही शो कर रही हैं ये कार्ड्स। तो यहाँ पर देखो आपका जो फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है द डेविल एनर्जी के साथ, कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस तो कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसके बावजूद भी आप खुद को संभालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। खुद एकदम से ब्रेक डाउन होकर, एकदम से मायूस होकर बैठना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस टाइम पर ऐसे बैठोगे तो आपके करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। उस तरफ से भी आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए ही आप यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एंड इसके थ्रू मुझे दिख रही हैं कि आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी लव लाइफ के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आपको सोचना पड़ता है। एंड इसके साथ ही कुछ लोगों के लिए दिख रही है जिस पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनके अलावा भी आप किसी और पर्सन के ऊपर ध्यान दे रहे हो या फिर किसी और पर्सन को जानबूझकर पसंद करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप कह सकते हो किसी इंसान की तरफ आप फिजिकली अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हो या फिर आपको कोई फिजिकली अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। ये एक मसला दिख रही है मुझे आपके अंदर। एंड यहाँ पर इस पर्सन को देख सकते हो, इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस पर्सन को ना कोई इंसान मैनिपुलेट कर रही है। यानी एक थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। ये इंसान उनके फैमिली के कोई इंसान भी हो सकते हैं, आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आप कह लो कि इनके कोई बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट बहुत सारे बातें इनको ये समझाते हुए दिख रहे हैं एंड ब्रेन वॉश करती हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ना बिगड़ती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में और ज़्यादा। एंड यहाँ पर अगर मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ आपके लिए तो दिख रही है मुझे कि आप बहुत जल्द, या फिर आप कह सकते हो कि रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर या फिर प्रेजेंट डेज में आप करियर के साइड से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हो, सक्सेस को प्राप्त कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने करियर के साइड से बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए दिख रहे हो। एंड इसके दौरान आपके पास तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से कोई कमी नहीं दिख रही है। एंड देखो आप ना कहीं अपने पर्सन को बहुत सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी शायद कर चुके हो, या फिर पैसों से कुछ हेल्प ऑलरेडी किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे। तो इन सब बातों को लेकर भी आप थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी मुझे नज़र आ रही है कि वो इंसान, यानी जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, वो इंसान कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ ही जाएंगे या फिर आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर ही जाएंगे। इस बात का होप, इस बात का कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे दिख रही है। एंड उसी जगह पर अगर आपकी पर्सन की बात करूँ, वो इंसान इस टाइम पर इस बात को लेकर भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपने इनको क्या क्या दिया है, कितना सपोर्ट दिया है। वो इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, या फिर मटेरियलिस्टिक सपोर्ट भी हो सकता है।
तो आपके सपोर्ट को ये इंसान बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उसके तरफ देखकर पास्ट को याद भी करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं एंड साथ में कन्फ्यूजन में भी दिख रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे आपको लेकर, बहुत सारे ख्वाहिशें आपको लेकर हैं इनके दिल में। अभी भी इनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना वो ठीक हो जाएगा। आप दोनों के थॉट्स कहीं ना कहीं मुझे मैच होते हुए दिख रहे हैं, सोल कनेक्टेड दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। एंड सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आपके जो पर्सन है वो भी काइंड ऑफ इमोशनल नजर आ रही है मुझे। इन चीज़ों को ना आसानी से दिल पर ले लेते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से बहुत आसानी से हर्ट हो जाते हैं। एंड अगर मैं 8 ऑफ वांड्स की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर आपके पास गुड न्यूज़ आने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज दिख रही हैं वो अच्छी दिख रही हैं। अगर अच्छा इस टाइम पर नहीं भी है तो कुछ ही दिनों के अंदर अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा बॉदर नहीं होने वाले हो जितना ज़्यादा शायद अभी हो। एंड उसी तरफ अगर मैं आपकी पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रही है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो इंसान ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा तरीके से ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से आपके साथ उनके जो बीते लम्हे हैं उसको याद करते हुए दिख रहे हैं। एक नॉस्टैल्जिक सिचुएशंस दिख रही हैं, आपने कब उनको प्रपोज किया था या फिर आपके साथ उन्होंने कब मीट किया था, कैसे मीट किया था, आप दोनों के अंदर जो भी पल गुजरा है उसको रीमेमोराइज करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ ना पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं बट चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इस बात को लेकर भी टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड देख लेते हैं कि कब तक आप लोगों का बातचीत स्टार्ट हो जाएगा, कब तक आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ें फिर से नॉर्मल होने लगेगा। देख लेते हैं। ओके, द हाई प्रीस्टेस बहुत जल्द होने वाला है सब कुछ नॉर्मल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये जो थर्ड पार्टी है इसका इन्वॉल्वमेंट जब भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा आपके रिलेशनशिप के ऊपर, यानी जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अभी, तभी चीज़ें बेहतर होने लगेगा। एंड तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत जल्द ठीक होने वाला है, यानी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो आपके लव लाइफ में बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। एंड दिख रही है मुझे कि मैक्सिमम लोगों को ना 2 से 3 दिन के बाद ही कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेजेस मिल सकता है, या फिर आप कह लो कि आप ही कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो मीटिंग है या फिर कहीं ना कहीं जो रीयूनियन है, ये जो फिर से मिलना है, बातचीत होना है, मैसेजेस रिसीव करना है, देना है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि 2 से 3 दिन के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों के लिए 2 से 3 दिन के अंदर भी कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आपको मिल सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होती हुई दिख रही है। एंड देखो, इस बात को लेकर आपको बहुत खुश नहीं होना है क्योंकि चीज़ें बहुत जल्द नहीं सुधरने वाला है। बातचीत हो जाएगा बट चीज़ें सुधरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों के ही मन को पूरी तरीके से क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी वो जो डाउट हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड देखो, ये जो कनेक्शन दिख रही है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रही है आपके साथ उस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत जल्द सुधरने वाला है आप दोनों की लाइफ में। कहीं ना कहीं कांटेक्ट बहुत जल्द होता हुआ दिख रहा है, मैसेजेस जल्द ही आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर आप देखो परफेक्ट टाइमिंग आते ही चीज़ें एकदम से क्या बताऊँ, बहुत स्पीड के साथ ठीक होने लगेगा। आपको इस बात को लेकर चिंता एकदम से नहीं करना है, खुद के ऊपर फोकस रखो। एंड डेफिनेटली ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है इससे थोड़ा सा बचकर रहो, क्योंकि इसको लेकर भी बाद में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर है रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। देखो, चीज़ें जो दिख रही हैं यानी मैसेजेस जो दिख रही हैं बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, आपको इस टाइम पर पॉजिटिव रहना है। एंड यहाँ पर आप पॉजिटिव रहते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि आपके मन में होप दिख रही है, आशा दिख रही है। सो डेफिनेटली ओके है सब कुछ। आस्क योर एंजल्स, आप जिनको भी मानते हो, जिनको भी पूजा करते हो बहुत ज़्यादा तरीके से, जिसके ऊपर भरोसा करते हो, जो भी भगवान हैं आपके, जो भी गॉड हैं आपके, उनके ऊपर आप सब कुछ छोड़ दो, उनके ऊपर आप एकदम से विश्वास रखो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आपके अंदर धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड तभी आपके जो मन के क्वेश्चंस हैं वो गॉड आपके सोल के थ्रू आपको दे पाएंगे, एंड उसको आप रिसीव भी कर पाओगे। जब तक आपके दिल में शोर रहेगा, शांति नहीं रहेगा, तब तक आपके मन की बातों को आप सुन नहीं पाओगे।
जो इनर वॉइस है वो आपको अगर कुछ कहेगा भी तो आपके कान जो है वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पर एक और वाइब्स आया मुझे कि जिन लोगों को 2 से 3 दिन के बाद नहीं मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से कोई भी कांटेक्ट, तो उन लोगों को ना मुझे दिख रही है, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि 8 दिन के बाद मिल जाएगा। यानी 8 जो नंबर है उसका वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो अभी से लेकर 8 दिन के अंदर डेफिनेटली चीज़ें आपको नॉर्मल होता हुआ दिख जाएगा। So thank you Aquarius, thanks for watching, bye.